अनुज खुशी खुशी सुहागरात के कमरे में पहुंचा। उसकी पत्नी छवि सुहागरात की सेज पर सजी सवरी बैठी हुई थी। जैसे ही अनुज ने उसका घूंघट उठाया तो वो बहुत खुश हो गया। उसकी दुल्हन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अनुज की ये अरेंज मैरिज थी। शादी तय होने से पहले तो उसने छवि को देखा भी नहीं था। उसके माता पिता ने बस उसे बताया था कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। तो अनुज ने उसकी तस्वीर तक देखनी जरूरी नहीं समझी, क्योंकि उसे भी अमीर घराने की लड़की चाहिए थी और उसे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा भी था। शादी तय होने के बाद जब उन दोनों की सगाई हुई तभी उसने पहली बार छवि को देखा था और तब से ही वो उसकी खूबसूरती देखकर अपना दिल हार गया था। रात भर अनुज ने अपनी दुल्हन को खूब प्यार किया, मगर अगली सुबह उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसके बिस्तर पर कोई और थी। वो घबराकर उठ बैठा और कहने लगा, तुम कौन हो? छवि कहाँ है? हंसते हुए बोली, ये कैसा मजाक है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सगाई से लेकर शादी की पहली रात तक तुमने मुझसे कितनी सारी बातें की हैं। क्या तुम्हारा प्यार केवल रात भर का ही था? क्या तुम मुझे भूल गए? कल रात तुम मेरे सोने के बाद आए। कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? देखो यार, मैं थक गई हूँ तो सो गई थी। इसमें इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? अनुज हैरान रह गया, क्योंकि उसकी सगाई किसी और लड़की से हुई थी। वो कल रात को भी उसी लड़की के साथ था, लेकिन ये लड़की दावा कर रही थी कि वो छवि है। वो कमरे से बाहर निकला और उसने घर वालों से कहा, मम्मी पापा, क्या इसी लड़की से मेरी शादी तय हुई थी? क्योंकि सगाई और शादी की तस्वीर में वही लड़की थी जो सुबह उसे बिस्तर पर मिली थी। लेकिन अनुज की नजरें धोखा कैसे खा सकती थी? सगाई के समय तो उसकी नजरों को किसी और ही खूबसूरती भा गई थी और सुहागरात भी उसके कमरे में कोई और ही था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि घर वालों के मोबाइल में जो वीडियो और फोटो थी उसमें उसकी सगाई किसी और लड़की से हुई थी और वो तो अपनी खुली आंखों से सगाई और शादी में किसी और लड़की को ही देख रहा था और उसे ही छवि समझ रहा था। ना तो उसकी आंखों ने गलत देखा था, ना घर वाले झूठ बोल रहे थे। तो आखिर सच्चाई क्या थी? वो अब खामोश हो गया था, क्योंकि अब वो कुछ और बोलता तो घर वाले उसे पागल ही समझने लगते। इसलिए वो दिन भर बहुत परेशान रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी सगाई जब किसी और लड़की से हुई, उसकी दुल्हन बनकर जब सुहागरात के कमरे में कोई और आई, तो फिर छवि उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आने वाली थी तो उसके होश उड़ जाने वाले थे। अनुज दिन भर परेशान रहा। फिर अगली रात को जब वो कमरे में गया तो उसकी चीख ही निकल गई, क्योंकि बिस्तर पर छवि की जगह फिर से वही कल रात वाली लड़की थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मलते हुए पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहने लगी, क्यों, अपनी दुल्हन को नहीं पहचानती तुम? कल रात भी तो मैं ही तो थी तुम्हारे पास। इतना कहकर वो अजीब सी हंसी हंसने लगी। ये देखकर अनुज के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो एकदम से घबरा सा गया। उसका गला डर के मारे सूखने लगा था। अचानक से वो दुल्हन हवा में उड़ गई। उसके चेहरे पर उसके पूरे बाल बिखर गए थे। उसका पूरा चेहरा भयानक होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे से खून बहने लगा था। उसका चेहरा भद्दा और बदसूरत हो गया था। उसके पूरे बदन पर सफेदी छा गई थी, मानो उसके जिस्म में खून की एक बूंद तक ना हो। ये सब देखकर अनुज को चक्कर आने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अचानक से कमरे में एकदम सन्नाटा पसर गया। उसने डरकर पीछे पलटकर देखा तो कमरे में उसे कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। वो वापस दरवाजे की ओर गया, तभी ठीक सामने वो आकर खड़ी हो गई। अनुज जोर से चीख मारकर 2 कदम पीछे हट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और पीछे सरकते हुए कहने लगा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? चली जाओ यहाँ से। वो हंसते हुए कहने लगी, भूल गए ना मुझे तुम? क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं? मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। याद करो, तुमने ही तो मुझे अपनी दुल्हन बनाया था। अनुज की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी वो दुल्हन बोल पड़ी कि मेरा नाम प्राची है। अब याद आया? अब तो अनुज का पूरा बदन डर के मारे सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर छवि ही थी। उसने छवि को झकझोरते हुए कहा, कल रात तुम कहाँ गई थी? छवि आश्चर्य से कहने लगी,
मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो यहीं सो रही थी। कमरे में जाते ही मैं गहरी नींद में सो गई थी और अभी सुबह उठ रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कल से देख रही हूँ कि तुम्हारी हरकतें कुछ अजीब सी हैं। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में उठकर वॉशरूम में चली गई। अनुज अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वो सोचने लगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो कोई सपना तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी उसे दिखाई दिया कि उसके भागने से जो फूलदान फर्श पर गिरा था वो अभी भी वैसे ही गिरा हुआ था। अब तो डर के मारे अनुज की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अतीत की यादों में खो गया। प्राची अनुज के साथ ही पढ़ती थी। अनुज उसकी ओर आकर्षित हो गया था। प्राची पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। अनुज ने धीरे धीरे उस पर अपने प्रेम का जाल फेंकना शुरू कर दिया था। प्राची इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि अनुज एक ऊंचे घराने से संबंध रखता है। उन दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता है। अनुज ने उसे खूब प्यार दिया, उसे विश्वास दिलाया कि वो उसे दिल से चाहता है। तो धीरे धीरे प्राची भी उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन एक दिन उसने अनुज से कहा कि तुम मुझसे मत मिला करो, तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारे घर वाले हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। तो मुझे अपने माता पिता के लिए जीना है, उनके लिए कुछ करना है। मैं तुम्हारे साथ प्यार की राह पर आगे बढ़ जाऊंगी तो फिर शायद मेरे रास्ते अलग दिशा में मुड़ जाएंगे। अनुज उसकी हथेली को थामकर भावुक स्वर में कहने लगा, क्या तुम्हारे माता पिता मेरे कुछ नहीं हैं? मैं उनके प्रति हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। अगर मेरे घर वालों ने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ प्यार की एक नई दुनिया बसा लूंगा। हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। तुम्हारे मम्मी पापा ही मेरा परिवार होंगे। लेकिन तुम पहले हाँ तो करो, तब तो मैं अपने परिवार को मनाने की कोशिश करूंगा। प्राची काफी देर तक सोच में डूबी रह गई। अनुज ने उससे जो प्यार का दिखावा किया था उसे सच मानकर प्राची भी उससे प्यार करने लगी थी। इसलिए उसने भी शर्माते हुए सहमति में सिर हिला दिया। बस फिर क्या था, दोनों प्रेम की राह पर आगे बढ़ते चले गए। अनुज कॉलेज के बाद उसे घुमाने के लिए ले जाता था। वो लोग प्यार के हसीन सपने बुनते थे। धीरे धीरे अनुज ने उसे स्पर्श करना भी शुरू कर दिया था। प्राची भी उसकी प्यार भरी छुअन से बहकने लगी थी और वो भी उसकी बाहों में एक सुकून सा महसूस करती थी। एक दिन अनुज उसे एक पहाड़ी पर ले गया। वहां पर एक छोटा सा मंदिर भी था। वहां पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे। अनुज ने उसे अपनी बाहों में लपेटते हुए कहा कि मैं अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। मुझे डर लगता है कि हमारे घर वाले हमें अलग कर देंगे, इसलिए आज मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर प्राची घबरा गई और कहने लगी, लेकिन अभी तो हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अनुज बोला, तो क्या हुआ, हम शादी कर लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लेंगे, फिर जॉब करने के बाद घर वालों को बता देंगे, फिर उनका फैसला जो होगा देख लेंगे। वो हमारे प्यार को स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम पति पत्नी तो बन ही रहे हैं ना। प्राची उसकी बातों में आ गई। अनुज ने मंदिर में उसकी मांग भरकर उसे अपनी दुल्हन बना लिया। प्राची की आंखें खुशी के मारे भीग गई थी। आज वो अनुज की पत्नी बनकर खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसने अनुज के पैर छुए तो अनुज ने उसे अपने गले से लगा लिया। अब वो पूरे अधिकार के साथ अकेले में उसे अपनी पत्नी कहकर बुलाता था और प्यार जताता था। एक दिन अनुज उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर आया और वहाँ वो लोग अकेले ही थे। उस दिन अनुज ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी थी। प्राची ने भी समर्पण कर दिया था। देखते ही देखते इसी तरह 2 साल बीत गए थे। अनुज ने प्राची का इस्तेमाल खूब अच्छे से किया था। उसे जब मौका मिलता अपनी हवस पूरी करता था। एक दिन जब उसके माता पिता ने उसे बताया कि उसके लिए बड़े घराने से छवि का रिश्ता आया है, तो अनुज ने बिना छवि को देखे तुरंत ही शादी के लिए सहमति दे दी। जब प्राची को ये बात पता चली कि अनुज किसी और से शादी कर रहा है, तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगी, छवि के घर जाकर भी सब कुछ बता दूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी दुल्हन बन चुकी हूँ। इतना कहकर वो रोने लगी। तो अनुज ने एक चाल खेलते हुए कहा, प्राची, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैं माता पिता के दबाव में आ गया था, इसलिए गलती कर बैठा। पर तुम चिंता मत करो, मैं खुद घर जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। ये सुनकर प्राची थोड़ी शांत हो गई। फिर अनुज ने
उसे जान से मारने की योजना बनाई। वो उसे घुमाने के बहाने एक सुनसान जंगल की ओर ले गया और उसने वहां पर उसका गला दबाकर उसको जान से मार दिया। उसके बाद वो लौट आया और अपने जीवन की खुशियों में खो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि प्राची इस तरह वापस लौट आएगी। अब तो उसे डर लगने लगा था। वो सोचने लगा कि आज रात को कहीं वो फिर से ना आ जाए। रात को उसे अपने कमरे में जाने से डर लग रहा था, लेकिन अपने घर वालों के सामने वो क्या कहता। इसीलिए डरते सहमते वो अपने कमरे में पहुंचा। रोज रात की तरह फिर से वही हुआ जिसका उसे डर था। प्राची की आत्मा फिर से छवि के द्वारा उसे उसके किए गुनाहों की सजा देने आ गई थी। अनुज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्राची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, यहाँ से चली जाओ। प्राची ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और हर रात तुम्हारी दुल्हन बनकर आऊंगी। मैंने भी तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी, तुम पर इतना भरोसा किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। इतना कहकर वो जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अनुज चीखते चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर की ओर भाग गया और बाहर आकर उसने घर वालों को बताया कि छवि पर किसी आत्मा का साया है। ये सुनकर घर वाले परेशान हो गए। वो लोग कमरे में आए तो छवि हैरान परेशान सी खड़ी थी और कहने लगी, ये इन्हें क्या हो गया है कि चिल्लाते हुए बाहर की ओर क्यों भाग गए थे? आप लोगों ने कहीं पागल लड़के से मेरी शादी तो नहीं करवा दी? सब घर वाले अनुज को ही समझाने लगे। अनुज अपना सिर दीवार पर पटकने लगा था। उसका ऐसा रूप देखकर घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। वो उसे तुरंत ही अस्पताल लेकर गए। वहां जाकर जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और उसकी काउंसलिंग शुरू करवाई। अनुज बस यही कहता था कि मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। छवि जब तक उस घर में थी तब तक प्राची की आत्मा उसके द्वारा अनुज से संपर्क करती थी। अनुज और भी पागल होता चला गया। आखिरकार छवि ने अनुज से तलाक ले लिया क्योंकि वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसके पापा ने साल भर के अंदर ही फिर से एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। फिर वो हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगी। इधर घर वाले भी अनुज से परेशान हो गए थे और डॉक्टर ने भी अब अपने हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि अनुज अब पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया गया था। प्राची तो अपना बदला लेकर चली गई थी, लेकिन अनुज अपने हिस्से की सजा पागल खाने में भुगत रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।